मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दुनिया में सबसे आला वारफा मजहब इस्लाम है और कुरान करीम ने उसे वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब अंदाजा लगाइए, इस्लाम को छोड़ करके कोई गैरों के नक्शे कदम पर चलने वाला बन जाए, उसे सुकून मिल सकता है? यकीनन सुकून नहीं मिल सकता। खास तौर पर इस वक्त जो एक हवा फैल चुकी है हमारी बेटियों का, हमारे नौजवानों का, इस्लाम को छोड़ करके गैरों के गोद में बैठने का, इस्लाम को छोड़ करके गैरों के मजहब को इख्तियार करने का, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कल क़यामत के दिन तुमसे कहा जाएगा कि तुमने जिस दीन को कबूल करके आया है वो दीन अल्लाह को जर्रा बराबर पसंद नहीं, ओ धर्म, ओ मजहब अल्लाह को जर्रा बराबर पसंद नहीं। कुरान ने साफ तौर पर ऐलान किया, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मेरे नौजवानों, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मजहब इस्लाम के अलावा कोई दीन पेश करेगा, अल्लाह उस दीन को कबूल नहीं करेंगे, उस नए चीज को कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम को कबूल करेंगे। और अगर किसी दीन को अल्लाह के सामने पेश कर दिया, कल क़यामत के दिन वो खसारे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। ए नौजवानों, याद रखो, जब इस्लाम ने सबसे आला वारफा मजहब दिया है तो हमें इसके ताल्लुक से जर्रा बराबर हमारे दिलों में, हमारे ज़हनो दिमाग में जर्रा बराबर भी एहसास कमतरी का हमें शिकार नहीं होनी चाहिए कि इस्लाम में जब हम पैदा हुए हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये एक बंदिश का मजहब है। खुदा के वास्ते अपने दिल से इसे निकालिए। मैं आपको एक वाकया बता दूं इस ताल्लुक से। अमेरिका का एक बड़ा स्कॉलर, उन्होंने चाहा इस्लाम के खिलाफ एक आयत कुरान करीम की हम तलाश करके उनके खिलाफ दुनिया में सारी चीजें फैला दें। अहदीस का मुताला किया, 1 महीना मुताला नहीं किया, 2 महीना नहीं बल्कि मुसलसल 6 महीने तक उसने मुताला किया इस्लाम को। कितने दिन? 6 महीने तक लगातार उसने मुताला किया। और मुताला इस नियत से किया था, इस्लाम के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर कोई ऐसी चीज निकल जाए जो दुनिया के सामने हम फैला सके। गए गुजरे मजहब है, आतंकवादी इसके अंदर है, दहशतगर्दी है, इस नियत से उसने मुताला करना शुरू कर दिया। तारीख में लिखा है 6 महीने मुसलसल मुताला करने के बाद जब उसने गौर व फिक्र किया, और यकीनन गौर व फिक्र किया, फिक्र करने के बाद सबके सामने, दुनिया के सामने खड़े होकर के उसने ऐलान किया कि लोगों, मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं, दुनिया में इस रुए जमीन पर अगर कोई मजहब अमन वाला, शांति वाला अगर है तो मजहब इस्लाम है। ए लोगों, ये किसने पेश किया था? एक ईसाई मुअर्रिख, जिसने चाहा कि हम इस्लाम को बदनाम कर दे, आखिर में वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए कि नहीं, सबसे आला वारफा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। आओ मेरी बेटियां, मेरी नौजवानों, आपसे मुखातब हूं। एक उसी अमेरिका पर रहने वाली एक खातून जिसने चाहा कि आखिर मस्जिद में किस चीज की तालीम दी जाती है, इन मदरसों में किस चीज की तालीम दी जाती है, यहाँ पर क्या पढ़ाई जाती है, चलो उसके अंदर घुस के देखें। बेचारी खातून आई थी देखने के लिए, मस्जिद में सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठी वो खातून, ईसाई खातून थी, अंग्रेज खातून थी। 5 मिनट बैठी, 5 मिनट के बाद उसे नींद का गलबा आया, उसकी आंखें बंद हो गई
आंखें बंद होने के बाद थोड़ी देर मस्जिद में रुकी रही और निकलने के बाद मस्जिद से ये ऐलान करती है कि ए मेरी बहनों, ए मेरे नौजवानों, मैं आज यकीन कह करके कहती हूँ, दुनिया में अगर कोई सुकून की जगह है, दुनिया में कोई आराम की जगह है, कोई सुकून की जगह है, जिसको ज़हन में भी सुकून मिले, दिल को भी सुकून मिले, तो वो मस्जिद है। मस्जिद के अलावा आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। मैं 70 बरस की हो गई, मैं 70 बरस की हो गई, अपने गिरजा घर के अंदर गया, दुनिया के इबादत खाने में गया, लेकिन आज जब मस्जिद से मैं निकली हूँ, अल्लाह ने मुझे, ऊपर वाले ने वो सुकून दिया है, उस सुकून को देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी और मजहब को इख्तियार करूं। उसने फौरन पढ़ ली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए नौजवानों, ए बारसोई वालों, हम ये समझते हैं कि गैरों के तरीके को बाल कटवा ले ताकि वो हमसे राजी हो जाए, गैरों के तरीके को अपना लिबास पहन ले ताकि वो राजी हो जाए, गैरों के तरीके को अपना लिबास बना ले ताकि वो राजी हो जाए। याद रखिए, वो राजी होने वाला नहीं है। कुरान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया और कह दिया, वार्निंग दे दिया, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यह यहूद, ये नसारा तुमसे हरगिज हरगिज राजी नहीं हो सकता जब तक कि तुम उनके दीन को कबूल न कर लो, कबूल न कर लो। नौजवानों, कहां पड़े हो, कहां पड़े हो, किसके लिबास